नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृ विसर्जन पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु किया पिंडदान। शारदीय नवरात्र में वाराणसी से विंध्यधाम हेतु रोडवेज द्वारा 80 बसों का होगा संचालन। हमास के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के विरोध के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट। और चेतगंज थाना अंतर्गत हबीबपुरा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। और अब खबरें विस्तार से। पितृ विसर्जन पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु पिंडदान कर उन्हें विदाई दी। किस तरह का आज ये पूजन करा रहे हैं? आज जो है पितरों का आखिरी दिन है, अमावस्या पितृपक्ष का आखिरी दिन है। आज के दिन जितने पितरों का जानकारी जिसको नहीं रहता है तिथि का, वो सारे पितर जो है अमावस्या के दिन जितने यहाँ देख रहे हैं भीड़ मेला देख रहे हैं, सब अपने पितरों को आत्म शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान करते हैं। जिनको तिथि मालूम है वो कर लेते हैं, जिनको नहीं मालूम रहता है वो आज के दिन करके पुण्यौती पितरों का करते हैं। गुरु जी, ऐसा न करने से किस तरह की दिक्कतें आती हैं जैसा माना जाता है? देखिए, ऐसा है, देवता और पितृ हमेशा साथ देते हैं परिवार का। कहा गया है पितरों का क्रियाक्रम अगर ढंग से न हो तो पितृ जो है परिवार में नाना प्रकार के आफत करते रहते हैं, जिससे परिवार दुखी रहता है। इसलिए पितृ आत्मा शांति के लिए ये पितरों का पिंडदान किया जाता है। गंगा घाट के किनारे ही या दूसरा तालाब? नहीं, ऐसा है कि जहाँ गंगा घाट नहीं है, नदी है, पोखरा है, वो सब जगह जो है पिंडदान करने का माहौल है। क्या होता है? पितरों का जो है तर्पण पिंडदान करके जो है पितरों को आज जो है विदा कर दिया जाता है वर्ष भर के लिए। और क्या क्या होता है? पिंड का विधान होता है, तर्पण होता है, देवताओं का तर्पण होता है, ऋषियों का तर्पण होता है। पितरों को पितर जो है प्रसन्न होते हैं तो देवता भी प्रसन्न होते हैं। जहाँ पितरों की कृपा होती है वहाँ देवता बिना कहे अपने आप कृपा करते हैं। इसलिए पितरों का जो है श्राद्ध जो है श्रद्धा से किया जाता है, श्रद्धा से करना भी चाहिए सबको।
शारदीय नवरात्र में वाराणसी से विंध्यधाम हेतु रोडवेज द्वारा 80 बसों का संचालन किया जाएगा। शारदीय नवरात्र को देखते हुए रोडवेज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन के वीके श्रीवास्तव ने बताया कि नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी धाम के दर्शन के लिए रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी से विंध्यवासिनी धाम जाकर मां विंध्यवासिनी का दर्शन करते हैं। इसको देखते हुए रोडवेज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 14 तारीख के मध्यरात्रि के बाद से ही विंध्यवासिनी धाम के लिए काफी संख्या में बसों को लगाया गया है। आम दिनों में वाराणसी परिक्षेत्र से 20 बस चलती है और कुल 40 बसों का विंध्यवासिनी धाम आना जाना हुआ करता था। अब इन 9 दिनों में रोडवेज प्रशासन ने इसको दुगना करते हुए 80 बसों की सेवाएं निर्बाध रूप से चलाने का निर्णय लिया गया है। 24 घंटे ये सेवा श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध होगी। इसके साथ ही साथ मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो वाराणसी से मिर्जापुर तक चक्रमण करती रहेगी। इस दौरान किसी बसों में या श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की समस्या आने पर उसे तुरंत समाधान करने का उसको निर्देश दिया गया है ताकि यात्रा 9 दिनों तक सुचारू रूप से चल सके। नवरात्रि को देखते हुए बनारस से मां विंध्यवासिनी तक जाने के लिए बसों की व्यवस्था किया गया है। पर्याप्त मात्रा में बसें लगी हुई हैं और सारी बसें 24 घंटा राउंडिंग द क्लॉक चलेंगी। कितनी बसों की संख्या रहेगी? लगभग यह मान के चलिए कि वाराणसी और मिर्ज़ापुर मिला के लगभग 80 बसों की संख्या रहेगी। पहले कितने चलती थी? पहले जो है लगभग 40 के लगभग चलती थी। 40 बसें अतिरिक्त और लगाई गई। यात्रियों की सुविधा में क्या क्या व्यवस्था की गई है? यात्रियों की सुविधा के लिए राउंडिंग द क्लॉक बसें उपलब्ध रहेंगी और साथ में एक चेकिंग स्क्वाड की ड्यूटी लगाई गई है। अगर रास्ते में कोई बस खराब होती है तो तुरंत चेकिंग स्क्वाड वहाँ तक उस स्थान पर पहुंचकर यात्रियों को कोई असुविधा न हो तुरंत बस उपलब्ध कराएगी। कब से ये शुरू हो जाएगा पूरा? यह नवरात्र हमारा 15 तारीख से शुरू हो रहा है तो 15 तारीख से ये शुरू हो जाएगा। 14 की रात्रि से शुरू हो जाएगा। हमास के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के विरोध के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पैदल गश्त की गई। फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के देशव्यापी विरोध के मद्देनजर वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस अलर्ट हो गई है। शुक्रवार की शाम पुलिस अधिकारियों ने शहर में पैदल गश्त की और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में विशेष रूप से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। पुलिस प्रशासन ने पैदल गश्त करते हुए सभी से शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही अशांति फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। इस मौके पर सहायक पुलिस आयुक्त दशाश्वमेध अवधेश पांडे, यातायात निरीक्षक उदय प्रताप सिंह और थानाध्यक्ष दशाश्वमेध वैद्यनाथ सिंह सहित भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहा। सर आज किस तरह का अलर्टनेस है और लोगों से किस बात की रिक्वेस्ट की जा रही है? आज भीड़-भाड़ एरियाओं में मार्केट में फुट पेट्रोलिंग करवाया जा रहा है। एक रूटीन प्रक्रिया है और ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखने का प्रयास किया जा रहा है और सभी जगह शांति है और ये लगातार चलता रहेगा। सर आज देश भर में एक खास तरह का विरोध का आह्वान भी हुआ है, इसको लेके क्या नज़र बनी रहेगी? इस पर भी पुलिस की नज़र बनी है। यहाँ फुट पेट्रोलिंग के जरिए सभी जगह सतर्कता बरता जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चेतगंज थाना अंतर्गत हबीबपुरा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। चेतगंज थाना अंतर्गत हबीबपुरा में किराए पर रह रही एक 18 वर्षीय छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि गिरैया बाजार कल्याणपुर अंबेडकर नगर निवासी 18 वर्षीय अंशिका सिंह नामक छात्रा ने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध आर्य महिला पीजी कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा थी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर चेतगंज थाने की टीम पहुंची। साथ ही डीसीपी जोन काशी आरएस गौतम भी मौके पर पहुंचे। राजकुमार सिंह एसीपी चेतगंज ने बताया कि परिजनों को सूचना दे दी गई है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। सर क्या मामला था, किस तरह की कहाँ की लड़की थी जो सुसाइड की? क्या हाँ, पुलिस को PRV 112 के माध्यम से सूचना मिली कि एक लड़की ने कमरे के अंदर बंद होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जिस पर पुलिस आई, देखा तो अन्य जो लड़कियां वहाँ थीं उसके साथी सभी की मदद से दरवाज़ा खुलवाया गया, डेड बॉडी को उतरवाया गया है और उतरवाकर पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों को सूचना दे दी गई है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। लड़की कहाँ की रहने वाली थी? लड़की अंबेडकर नगर की रहने वाली है। सर पता चला यहाँ किराए पर रहती थी। कुछ पता चला सर क्यों? अभी इसकी जांच की जा रही है। ऐसा सुना जा रहा सर ये हॉस्टल नहीं था? नहीं, जांच की जा रही है, मैंने कहा ना, अभी तो बॉडी को उतरवाया गया। ठीक। कोरोना काल में काल कवलित आत्माओं की शांति हेतु शंकराचार्य घाट पर पिंडदान, तर्पण इत्यादि किया गया। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की ओर से केदार घाट स्थित श्री विद्यामठ में कोरोना काल में काल कवलित हुए आत्माओं की सद्गति हेतु वैदिक विद्वानों द्वारा श्री विद्यामठ के नीचे स्थित शंकराचार्य घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध, नारायण बलि, पिंडदान व तर्पण इत्यादि का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से लोग काल कवलित हो गए थे। उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि सही ढंग से मृत आत्माओं हेतु कोई भी अनुष्ठान नहीं हो सके। ऐसे में उन मृत आत्माओं की शांति, उनकी सद्गति हेतु ये प्रयास किया गया है। कोरोना काल में कोरोना से या कोरोना काल में बिना कोरोना के किसी और कारण से बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। संस्कार नहीं हो पाया ठीक से, क्योंकि सब लोग अपने घरों में बंद थे, किसी को अनुमति नहीं थी कि निकल करके जाए। ऐसी परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के मन में इस बात की कचोट थी कि हम अपने पूर्वजों का संस्कार ठीक से नहीं कर पाए। दूसरे, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जिनका उत्तर संस्कार, अंतिम संस्कार ठीक से नहीं किया जाता है, उनकी भी सद्गति मुक्ति में बाधा रहती है, प्रेत योनि मिल जाती है, आदि आदि। तो इन सब कारणों से हम लोगों ने ये सोचा कि एक ऐसा महान उपाय किया जाना चाहिए जिसके द्वारा कोरोना काल के जो भी काल कवलित लोग हैं उनकी आत्मा की सद्गति मुक्ति का प्रयास हो। तो उसी क्रम में हम काशी आए। काशी आकर के हमने 7 दिन तक स्वयं गंगा के किनारे बैठ करके उन सब आत्माओं का आह्वान करके उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई, पारायण हुआ। त्रिपिंडी श्राद्ध आदि जो धर्मशास्त्रियों ने हमको बताया था उसका अनुष्ठान हम करवा रहे हैं। और जितनी संख्या पता चल रही है कि इतने लोग गए हैं, उन सब के लिए यहाँ पर ब्राह्मणों को बैठा करके जलांजलि का कार्यक्रम आरंभ करवा रहे हैं। जितने दिनों तक वो संख्या की पूर्ति नहीं होगी, जैसा कि हमको बताया गया है कि उनकी संख्या लाखों में है, 60-70 लाख तो WHO कह रहा है, उसके अलावा भी हो सकते हैं। तो जितनी भी उनकी संख्या होगी उन सब के लिए यहाँ पर विद्वानों के द्वारा जलांजलि निरंतर दी जाती रहेगी। और जब तक वो संख्या पूर्ति नहीं हो जाती है तब तक ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। क्या किया आज आपने? आज हम लोगों ने यहाँ पर कोरोना काल में जो मृत हुए हैं वह प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। जो भी महामारी से मृत होते हैं या किसी रोगवश मृत होते हैं, उनका संस्कार यदि ढंग से नहीं हुआ है तो वह प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। महाराज जी को इस विषय पर बहुत चिंता थी। उन्होंने कहा कि इनकी मुक्ति के लिए क्या किया जा सकता है। तो ब्राह्मणों की सभा ने इस पर विचार दिया कि इनके लिए प्रेतत्व मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध का आयोजन किया जाए, जिसमें उनके लिए तर्पण हो, जिसमें उनके लिए पिंडदान हो
और जिसमें उनके लिए शांति की प्रार्थना हो। इसमें अन्नदान आदि भी होते हैं। तो यह सारा कार्यक्रम आज किया गया। आज पहले हम लोगों ने उनके लिए तर्पण किया है। तर्पण करने के बाद पूरे विधि विधान से विष्णु भगवान का पूजन किया। विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद कलश स्थापन इत्यादि करके हम लोगों ने उन प्रेतों को सात्विक राजस तामस 3 रूप में आवाहन किया और आवाहन करने के बाद उनका हम लोगों ने पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद हम लोगों ने विष्णु जी का पुनः तर्पण किया। उसके बाद प्रेतों के ऊपर उनकी मुक्ति के लिए तर्पण किया, उनकी मुक्ति के लिए गौदान किया है। गौदान करने के उपरांत अन्नदान का भी संकल्प लिया है और ब्राह्मण भोजन का भी संकल्प लिया है कि हम महाराज जी की आज्ञा से यथाकाल पर्याप्त ब्राह्मण भोजन भी कराएंगे, जिसमें पूड़ी सब्जी खीर इत्यादि का हम लोगों ने संकल्प लिया है कि प्रेतों के मुक्ति के लिए ब्राह्मण भोजन भी करवाएंगे। तो महाराज जी ने इसके लिए समझ लीजिए कि ये जो एक ऐसी औषधि का प्रयोग करवाया है जो कि सभी बीमारियों में काम आती हो, ऐसी यह औषधि त्रिपिंडी का उन्होंने आयोजन उनकी आज्ञा से हम लोगों ने किया है। थैंक यू। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति द्वारा लावारिस मृत आत्माओं की शांति हेतु पिंडदान किया गया। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति सारडा समाज सेवा फाउंडेशन द्वारा विगत वर्षों से लावारिस एवं असहाय लाशों का अंतिम संस्कार कराती चली आ रही है तथा पितृपक्ष में उनका तर्पण एवं पिंडदान कराती है। इसी क्रम में समिति ने जो लगभग 550 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है, इस पितृपक्ष के अवसर पर समिति ने मृत आत्माओं की शांति हेतु उनका तर्पण एवं पिंडदान मणिकर्णिका तीर्थ में संपन्न कराया। इसके बाद समिति द्वारा मोटर बोट से सभी घाटों के तीर्थ पुरोहितों को अन्नदान, वस्त्रदान व दक्षिणा प्रदान कर सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम में राशन सामग्री प्रदान कराई गई। कार्यक्रम के अंत में समिति के सदस्यों ने मृत आत्माओं की शांति हेतु प्रार्थना की। इस कार्यक्रम में ओमनाथ शर्मा, कमलेश पांडे, कार्तिक खरवार, रवि यादव व अन्य लोगों ने इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। किस तरह का आज यह परंपरा का निर्वहन आप लोग कर रहे हैं? ये पितृपक्ष की आज अमावस्या है। आज पितरों का विसर्जन होता है। जैसा कि सभी लोगों को पता है कि पितृपक्ष के मास में लोग अपने अपने पितरों का तर्पण करते हैं, श्राद्ध कार्य करते हैं। और हमारी संस्था है श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल, जिसके अध्यक्ष हमारे मनु बाबा और कमलेश भाई हैं। हम लोगों की संस्था ने अब तक में लगभग करीब 550 लोगों लावारिस और असहाय जो जिनका कोई नहीं होता उनके शव का दाह संस्कार का कार्यक्रम किया है। श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल सारडा समाज संस्था के माध्यम से अब तक में लगभग 550 से ज़्यादा लावारिस और असहाय जो शव है उनका दाह संस्कार किया गया है। उन्हीं के आज पितरों का विसर्जन किया जा रहा है और अन्न का दान किया जा रहा है। पितृपक्ष के पावन पर्व पर अमावस्या के दिन तर्पण कर रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ डमरू सेवा समिति द्वारा सारडा समाज और अब तक लावारिस लाशों, असहाय लाशों का 550 शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं हम लोग और पिंडदान कर रहे हैं। अभी अन्न का दान भी कर रहे हैं। अभी यहाँ से जाएंगे हम लोग अपना घर आश्रम, वहाँ पे अन्न का दान करेंगे। क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? हमारा यही संदेश है, जिस प्रकार से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं उसी प्रकार से सभी लोग मिलकर एकजुट करके कार्यक्रम करते हैं। किस तरह की ये परंपरा है जो आज हर घाटों पर चल रहा है? ये पितृपक्ष का पावन पर्व पर पितरों को जो है तृप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक काम किया जाता है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पितृ विसर्जन पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति हेतु किया पिंडदान। शारदीय नवरात्र में वाराणसी से विंध्यधाम हेतु रोडवेज द्वारा 80 बसों का होगा संचालन। हमास के समर्थन में मुस्लिम समुदाय के विरोध के दृष्टिगत वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट अलर्ट। और चेतगंज थाना अंतर्गत हबीबपुरा में एक छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।